हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? बढ़िया एकदम। ठीक है, ये हमारा डे 4 ऑफ द रियल नंबर है। ठीक है, यह चौथा लेक्चर और ये आज का हमारा आखिरी लेक्चर होने वाला है, क्योंकि हमने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए। आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, हमारे जितने भी क्वेश्चंस है रियल नंबर से, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड्स के अंदर आते हैं, ठीक है, हम लोग उसको प्रैक्टिस करेंगे या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी है ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम कवर हो सके। ठीक है, और आगे के अगर आप लोगों ने पहले 3 लेक्चर ना देखे हो तो जल्दी से जाओ चेकआउट करो और पहले के 3 लेक्चर देखो, फिर चौथे लेक्चर से हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। लिखा है द HCF of x, y is equal to 1 then the x minus y and x plus y। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में क्या ऑप्शन दिया 1 और 2। ठीक है, x और y, x minus y और x plus y और 4। ठीक है, अब यहाँ पे ना ये सवाल अगर आप लोगों ने पहला लेक्चर देखा होगा मेरा तो आपको पता होगा कि इसका सवाल सीधे सीधे ये होगा 1 और 2। ठीक है, क्योंकि ये मैंने बड़े अच्छे से बताया है। आप लोग अगर इस क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो ये अगर आप लोगों ने पहला लेक्चर देखने होंगे तो आपको ये पता होगा कि ये 1 और 2 आएगा इसका आंसर, ये तो श्योरली है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, the LCM of the least composite number and the least prime number। ठीक है, least composite number कितना आता है 4 and least prime number कितना आता है 2। ठीक है, अगर दोनों का प्राइम नंबर इनसे निकाल देते तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो एब्सोल्युटली 2 है। ठीक है, और हम लोग एलसीएम में क्या रहता है, अगर हम लोग लिखेंगे एलसीएम ऑफ 4, 2 तो यहां पे देख सकते हैं कि हम लोग हाईएस्ट पावर लेते हैं उस नंबर की, मतलब 2 का है 2 है डिजिट और हाईएस्ट पावर कितनी है 2। 2 का स्क्वायर कितना है 4, इसका आंसर आपको हो गया 4। बड़े आसानी से आप लोग कर लेंगे ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है कि LCM of 24, 20 is equal to 3x plus 1 then x is equal to this, and यहां पे हमें इक्वेशन दी है। अब यहां पे क्या होता है ना, बच्चे थोड़ा बौखला जाते हैं इस सवाल को देख के, देखने में इतना बड़ा हार्ड लग रहा है कि इसमें होगा क्या कैसे होगा, लेकिन सवाल बड़ा आसान है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन क्या लिखा है HCF of 24, 20 is equal to 3x plus 1। अब पहले हम लोग क्या करेंगे, इनका HCF निकालेंगे दो नंबर्स का, ये दो नंबर्स का HCF निकालेंगे। 24 का निकाल देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 12, 6, 3, 3 and 1 है। अगर देन 20 का निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा दिस वन। ठीक है, हम लोग निकाल देंगे 24 के हम लोग फैक्टर कितना है 2 का क्यूब into 3, दिख रहा है 2 का क्यूब into 3 and then 20 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर into 5। इतना दिख रहा है। अब हमें क्या निकालना है HCF of 24, 20। अब हमें ये पता है जो नंबर कॉमन रहते हैं वही हम लिखते हैं, इन दोनों में कॉमन कितना है 2, दोनों में कॉमन है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब हम लोग पावर कौन सी लेंगे लीस्ट, ये हम लोगों ने पढ़ा था पहले लेक्चर्स के अंदर। तो इसकी लीस्ट पावर कितनी है 2 और 3 और 2 में। ठीक है, 2 कॉमन तो ये इसका आंसर कितना आएगा 4। 2 का स्क्वायर 4 है, मतलब इसका HCF कितना हो गया, हम ये लिखेंगे HCF ऑफ 24, 20 की वैल्यू कितनी है ये हमारे पास 4। हम लोग इसकी जगह पे हम लोग 4 को रिप्लेस कर देंगे, दैट इज 4 is equal to 3x plus 1। ठीक है, 1 के साथ में तो कितना आ जाएगा तो 4 minus 1 is equal to 3x and 4 minus 1 कितना आएगा 3। 3 is equal to 3x, then 3 से 3 कटा। ठीक है, x की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई। ये हो गया हमारा अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, the HCF of 15 and 135 is, ये ना आप लोग बता सकते हो HCF करके। HCF of 15 and 135 कितना आएगा, देखो 15 का HCF और 15 के फैक्टर निकालते हैं कितना आएगा, अच्छा 3 से आएंगे 5 और 1, और अगर मैं 135 के फैक्टर निकालूं, ठीक है, तो 15 फिर से 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 4 are 12 and then 5 is then 1 and 5 15, 3 करेंगे 5 and 5 1। ठीक है, फैक्टर्स आएगा क्या मेरे पास 15 का जाएगा, 15 का फैक्टर्स कितना आएगा 3 into 5 and then 135 के करेंगे कितना आएगा 3 करेंगे, यानी ना आपको 3 का क्यूब दिख रहा है 3 into 3 into 3 that is 3 cube and into 5। अब हमें निकालना है क्या HCF of 15 and 135। अच्छा 15 and 135 का HCF निकाल देते हैं, दैट इज मैं यहां पे कर रहा हूं, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। HCF of 15, 135। ठीक है, पहले कॉमन फैक्टर कॉमन नंबर्स लिख लेंगे, दोनों में क्या आ रहा है 3 आ रहा है
3 into दोनों में 5 आ रहा है into 5 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो पावर 1 से लेके लीस्ट 3 की पावर 3 या फिर 3 की पावर 1 तो 1 एट इज 3 1 जा 3 और ये कितना है 3 की पावर 1 3 और 3 5 जा 15 हमारा आंसर आ गया 15 दैट इज ये रहा ठीक। अब यहां तक तो क्वेश्चन आसान थे या फिर आपको कर सकते थे ऐसा नहीं। अब क्वेश्चंस नंबर से अगर हमारे पास हो गए लेकिन अब हमारे पास अगर वेरिएबल्स में आ जाए फिर ठीक है वेरिएबल्स में आ जाए तो हम उसके कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं एक बार। जब हम वेरिएबल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कैसे होगा। अच्छा अगला सवाल देख सकते हैं इफ p and q आर द पॉजिटिव इंटीजर ठीक है p and q के हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स है p की वैल्यू हमें दी हुई है a is equal to ab square ठीक है एंड q is equal to दिया हुआ है हमारे पास a q b। अब यहां पर आगे लिखा है where a and b are prime numbers ठीक है a और b हमारे पास क्या प्राइम नंबर्स है LCM of p and b। अब यहां पे जो आंसर है सारी चीजें ठीक है लेकिन यहां पे क्वेश्चन की लेंथ दे दी है और क्वेश्चन में नंबर ना देने के कारण बच्चे बौखला जाते हैं। तो यहां पे ना जितना ये सवाल कॉम्प्लेक्स लिख रहे हैं ना उससे ज्यादा ये आसान सवाल करने के लिए लेकिन कैसे हमको पूछा गया कि एलसीएम पूछा p and b होगा ठीक है हम लोग एलसीएम के साथ एचसीएफ निकाले तो उसी सब एलसीएम के साथ हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। अब एलसीएम में निकालते हमें क्या पता है कि जो नंबर दोनों में कॉमन है पहले वो लिखेंगे a और a दोनों में b और b दोनों में ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब हो गया जो हाईएस्ट पावर रहेगी वो ये हमने पहले लेक्चर में देखा है अगर लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा तो पावर हाईएस्ट वाली एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहेगा तो पावर लीस्ट वाली ठीक है। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या आएगा पावर हाईएस्ट वाली इसमें पावर a की पावर 1 है इसमें 3 है तो कौन सी आ जाएगी 3 ठीक है। दूसरा क्या b की पावर यहां पे 2 और यहां पे 1 है हमें कौन सी देखनी है हाईएस्ट पावर वाली तो b की पावर 2 हाईएस्ट है तो 2 एलसीएम कितना आ गया a क्यूब b स्क्वायर ठीक है a क्यूब एंड b स्क्वायर दैट वाज हमारा c हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग एलसीएम भी निकाल देते हैं एलसीएम भी है इट इज a b कर दिया हमने पहले तो फिर दोनों में आ गया। अब क्या आ जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जो पावर है वो कौन सी रहेगी लीस्ट वाली तो यहां पे a की पावर 1 है और यहां पे a की पावर 3 है ठीक है। तो पावर कौन सा रहेगी यहां पे 1 एंड देन यहां पे बस यहां पे दोनों में एलसीएम कितना है a b ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए इतनी चीजें है ना आप लोग नोट डाउन कीजिए ये क्वेश्चंस बड़े बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इतना कीजिए फिर हम लोग आगे और क्वेश्चंस में मूव करते हैं ठीक है। ये उतने क्वेश्चंस हो गए हमारे। अब ये कुछ और क्वेश्चंस थे बोर्ड के इंपॉर्टेंट रिलेटेड ठीक है ये भी कर लेते हैं। जैसे पहला ये क्या if HCF of 12 k is 6 and LCM of 12 k is 36 then k की वैल्यू। अब यहां पर क्वेश्चन बच्चे बहुत आ रहे थे इसमें करना क्या है मेन तो बात यही है कि इसमें करना क्या है ठीक है। तो देखते हैं हमने पिछले लेक्चर में कुछ एक पिछले दो लेक्चर में कुछ एक फार्मूला पढ़ा था ठीक है HCF of a b and LCM of HCF of a b into LCM of a b is equal to a into a ठीक है। ये हमने फार्मूला पढ़ा था लास्ट लेक्चर में ठीक है। अब इस फार्मूले के बेस पे ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व होने वाला है ठीक है। जैसे अब यहां पे ना हम a को रिप्लेस कर देंगे 12 से और b को रिप्लेस कर देंगे k से। हम ये लिख देते हैं HCF of 12 k into LCM of 12 k is equal to 12 into k ठीक है। इतनी चीजें हो गई है। अब हमें देखना है HCF of 12 k की वैल्यू हमें दी गई है इसमें तो यहां पे हम डायरेक्ट से पुट कर सकते हैं इनटू एलसीएम की वैल्यू दी है हमें 36 इज इक्वल टू 12 इनटू k ये 12 मल्टीप्लाई नीचे के डिवाइड हो जाएगा तो 6 इनटू 36 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू k ये देखो इक्वल के 12 3 से 36 आ गया और 6 3 से 18 तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारी ठीक है k की वैल्यू हमारी आ गई 18। इतनी बात समझ में आ गई। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था जो आप लोग ना बड़े आसानी से कर सकते थे लेकिन कुछ बच्चे क्या इस क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं या फिर इन टाइप के क्वेश्चंस को देख के बौखला जाते हैं ठीक है। तो ये ना आसानी से कर दिया हम लोगों ने। अब आगे पूरा क्वेश्चन लिखा है शो दैट 3 √5 इज इरेशनल ठीक है। इससे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को ना अटेम्प्ट करते हैं कि दैट प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज इरेशनल। अब यहां पे फिर से दिक्कत अब यहां पे दिक्कत क्या है अब स्क्वायर रूट मतलब क्या है क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी तक
ठीक है, हम पढ़ाई कैसे दे देते हैं कि प्रूव दैट, ठीक है, प्रूव दैट अंडर रूट 7 इज इरेशनल, ऐसा करके दे देते। अब यहाँ पे हम समझ जाते हैं कि रूट 7 को प्रूव करना है, लेकिन अब यहाँ पे ना, यहाँ पे फिर से स्क्वायर रूट अलग से कर दिया, तो ये लिखे या ये लिखे, दोनों बातें ना सेम है, ठीक है, ये लिखे या फिर ये लिखे, हमारा क्या दोनों बातें सेम। इसके और ये हमने डिटेल में ना, हमने बड़े डिटेल में इन क्वेश्चन को सॉल्व किया है, फिर से एक बार हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, लेट रूट 7 बी ए रेशनल नंबर, ठीक है, हम पहले उसको क्या मानते थे, इरेशनल है, याद है हमने पढ़ा था मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से कि इरेशनल को हम लोग को क्या मानना है, पहले रेशनल नंबर मानना है, फिर अगर वो रेशनल होगा तो क्या होगा, p by q के फॉर्म में होगा, ठीक है, और वहां पे अगर p by q का जो HCF होगा, HCF ऑफ p, q इज इक्वल टू 1, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। ये चीज हम लोगों ने कर ली थी, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। फिर हम लोग इसको इस साइड भेजा था, रूट 7 into q is equal to p square p, ठीक है, फिर क्या किया था मैं SBS, SBS लोगों को पता क्या आता है, तो इट्स स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है, ठीक है, ये आ जाएगा 7q square is equal to p square। अब यहां पर लोग कर दिया क्लियरली, p square is divisible by 7, so p is also divisible by 7, ठीक है, अगर p स्क्वायर 7 से डिवाइड होता है तो p भी 7 से डिवाइड होगा। अगर ये आप लोगों को चीजें समझ में ना आ रही तो आप मेरा थर्ड लेक्चर देखिए, थर्ड लेक्चर में इस चीज को बड़े डिटेल में कॉन्सेप्ट में समझाया गया है क्यों ऐसा है। चलिए आगे हम लोग मूव करते हैं। फिर हम लोगों ने क्या देखा था, p को हम रिप्लेस करेंगे किसके साथ, 7c के साथ, ठीक है, तो हम लोग यहां पे रिप्लेस कर देते हैं 7q square is equal to p की जगह पर हमें क्या जाएगा 7c का होल स्क्वायर, दैट इज 7q square is equal to 7 plus 49 and then c square, अच्छा ये 7 से ये कट गया, फिर से 7 आ गया, then q square is equal to 7 q square is equal to 7c square, तो यहां पर फिर से वही चीज दिखनी है, ठीक है, that q square is divisible by 7, then q is also divisible by 7, ठीक, यहाँ तक चीजें क्लियर होगी। अगर p स्क्वायर p भी हमारा 7 से डिवाइड हो रहा है, q भी हमारा 7 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों के अंदर जो कॉमन फैक्टर है या फिर दोनों के अंदर जो कॉमन पार्ट निकाला क्या है 7, लेकिन हमने क्या माना था कि इससे कितना होगा 1, लेकिन 7 में हमारा कॉमन आ रहा है, इससे कहने का मतलब क्या है कि हमने जो माना था वो क्या है, गलत है, ठीक है, यहाँ पर हमने ना उसी के ना एक अच्छी सी लाइन लिखेंगे, चलिए इतनी बातें समझ में आ गई सबको, राइट नहीं बन रही आज तो, ठीक है, आई थिंक कोड नहीं लीजिएगा ये छोटा पड़ रहा है, इसकी आगे की जो लाइन हम लोग लिखते हैं या फिर देख ही लेते हैं कैसे करके, here we come to contradict ठीक है, we have to come to contradiction that our assumption was wrong, assumption was wrong, that root 7 is irrational number, sorry root 7 is rational number, हमारा क्या मतलब क्या होता है rational number माना वो हमारा assumption था वो गलत हो गया था, so root 7 is irrational number, ठीक है, ये इतनी बातें थी, इतनी बातें समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है, अब हमारे पास पहला क्वेश्चन हमने कर लिया, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन भी कर लिया, अब दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक, बाकी लिखना था एज इट इज आपको पता ही होगा कैसे लिखते हैं, ठीक, यहां पे समझते हैं हम देखिए, पहले हम c - √5 को क्या मानेंगे इस रेशनल
यहाँ तक तो चीजें सबको पता है कि पहले रेशनल मानना है, फिर डिवाइड से कॉमन लिखना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 3 - √5 = p/q। चलिए देखिए अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरे p/q को मैं इस साइड उठा के पढ़ देता हूँ और इसको पूरा इस साइड उठा के पढ़ देता हूँ। ठीक है, 3 p/q प्लस में इस साइड माइनस में आएगा 3/q और यहाँ पे माइनस का √5 उसको यहाँ पे आएगा प्लस में। ठीक है, मैं √5 माइनस को प्लस में करना चाहता था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे भेज दिया और इस पूरी क्वांटिटी को मैं यहाँ पे लेकर आ गया। अरे ये q से क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो कितना आ जाएगा, 3q - p/q √5। इतनी चीजें करते हैं ना, आपको ये आप डायरेक्ट लिख देना कि √5 ऑलरेडी हमारे इक्वेशन प्रूव किया और तो ये ऑलरेडी इरेशनल है और ये जो क्वांटिटी हमने लिखी है ये क्या हमारी इरेशनल है। और फिर लास्ट में आप ये लाइन लिख सकते हैं कि 3 - √5 क्या है हमारा इरेशनल नंबर। ये एक छोटी सी क्लास थी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर। ठीक है, इतने क्वेश्चन है ना आपको आने ही चाहिए फर्स्ट चैप्टर के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हमने किए अभी वो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, पर एक टाइप निकल जाए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग ये में खत्म करते हैं। ठीक है, टाटा, गुड बाय।